इतना आसान और अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। गणित को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसमें आपको रट्टा मारना पड़ता है। घर पे बैठ के दूम दूम के रटते हो और रटने के बाद में 4 दिन बाद पूछा जाए तब भी नहीं याद रहेगा। अगर ये न कह दिया जाए कि बाबू 10 मिनट दोहरा लो तब पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे। और गणित ऐसा होता है सब्जेक्ट कि एक बार जो आपने घूंट पी लिया, लोग कहते नहीं है कि पढ़ाई लिखाई का कोनो शरबत हो कि पियाए देवो तोहरे आई जाई, तो गणित वास्तव में शरबत है। एक बार अगर आप वो शरबत पी ले गए, जैसे एक्सरसाइज है 9.4 और एक बार सारा सवाल अच्छे समझ लिए, शरबत पी लिए, तब फिर वो कभी भूलेगा नहीं, उसका नशा कभी उतरेगा नहीं। जब भी 9.4 का कोई भी सवाल आपके सामने पड़ेगा तो आपका तुरंत दिमाग जाएगा कि ऐसे लगा था, सर ऐसे ऐसे बताए थे। इसमें रट्टा नहीं मारना है। इसीलिए गणित का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से ज़्यादा मज़ेदार और आसान कोई सब्जेक्ट नहीं, बशर्ते जब वो आपको आसान लगे। और जब जन्म से ही गधा ब्रांड हो, क्या तनो रगड़ो, गणित जैसे देखे पसीना छूटने लगा, जबकि गणित में सिंपल है। अगर गणित कोई भी कमजोर कितना भी क्यों ना हो, बस 7-8 चीजें हैं, बस उन्हीं को वो मेंटेन कर ले तो गणित में कभी समस्या नहीं आएगी। 20 तक पहाड़ा, 20 तक वर्ग, 10 तक घन, ये नॉर्मल चीजें हैं। प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग, तो नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न वाला, दशमलव वाला, ये हो गया। और उसके बाद में थोड़ा बहुत आपको बीजगणित में कॉमन लेना, पक्षांतर लेना और कुछ बीजगणित के फार्मूले, a + b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ - b क्यूब, a³ + b क्यूब, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ये जो नॉर्मल फार्मूले हैं, बस इन्हीं फार्मूलों को अगर आप तैयार कर लीजिए तो मैथ से ज़्यादा कुछ आसान नहीं। और समस्या क्या आती है कि आपको वही नहीं आता, तो जब वही नहीं आता तो थीटा बीटा ये सब कहाँ से आएगा। साइन थीटा लिखा है तो साइन याद आओ तो मौसी, और जब थीटा देखा था तो नानी याद आ रही है, तो आखिर कहाँ से लगेगा। पहले बेसिक मजबूत किया जाता है। जब भी कोई मंदिर बनता है तो पहले नींव बनता है। नींव में जितना मजबूती रहेगा उसकी बुलंद जो है उसका सबसे ऊपर जाएगा। मकान बनता है तो नींव पहले। तब आ गए मैथ पढ़ने, और मैथ पढ़ते समय आपको अभी पूछ लें तो पहाड़ा नहीं आ रहा है, दशमलव भिन्न नहीं आ रहा है, अब बैठे हैं साइन थीटा कास थीटा गाज रहे हैं कि अब तो हम मिसाइल उड़ाएंगे। जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे, एनडीए करेंगे, मिसाइल में आप पढ़ाई करेंगे, मिसाइल के बारे में पढ़ाई करेंगे, हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे, यही सब पढ़ाया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ आपको पढ़ना है। जो मिसाइल बना रहा है, कलाम साहब मिसाइल बनाए तो कलाम साहब यही सब फार्मूला लगाए, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आया, यही सब था। यही सब पढ़ते पढ़ते थोड़ा एडवांस हो गया, थोड़े नए फार्मूले, बड़े फार्मूले, बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे आप उसको एक बार में मर्ज करके कैसे आप कर पाएंगे, यही सब वो लोग पढ़े, वैज्ञानिक हो गए। अब तुम लोग वैज्ञानिक नहीं, कुछ नहीं बन पा रहे हो, तो उसका मुख्य कारण है कि बेसिक पहले मजबूत करिए। बेसिक नहीं आएगा तो आगे कितना भी पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं। अंदर से खोखले हो, कोई सवाल पड़ेगा तुरंत इधर उधर बंगला झाँकोगे, आएगा कुछ नहीं। तो मेरा कहना है कि जो भी फार्मूले इसमें इस्तेमाल होते हो उन्हें तैयार कर लो। जो छोटी छोटी बात मैंने कहा उसको तैयार कर लो, फिर मैथ पढ़ने का मजा अलग है। और मैथ की एक खूबी आपको हम हरदम बताते हैं, जो बच्चा मैथ में अच्छा उस सब में अच्छा, और जो बच्चा मैथ में गधा वो लगभग सब में गधा रहता है। कारण कि गणित में लोग कहते हैं साइन थीटा का जीवन में क्या यूज है, कास थीटा का क्या यूज है। तब मैथ में मान लीजिए साइन थीटा की कोई यूज नहीं है। उदाहरण के लिए जब आपके सामने ये सवाल आया और आपको यहाँ तक पहुँचना था तो आपका दिमाग लगा, आप रीजनिंग लगाए, आप सोचे, आप अपने दिमाग को शार्प किए, कैसे क्या करें यहाँ पहुँच जाए कैसे।
तो जब मैथ के आप ढेर सारे सवाल लगाते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा या अन्य भी जो चैप्टर्स हैं, उनको जब पढ़ते हो तो आपका दिमाग शार्प होता जाता है, बुद्धि आपकी तेज होती रहती है, और उसी से आपका आईक्यू लेवल जो है वो थोड़ा सा, स्मरण शक्ति भी आपका थोड़ा सा, ये सब सुधार होने लगता है। अब फिर धीरे धीरे उसी मैथ का इम्प्लीमेंटेशन आप दैनिक जीवन में करने लगते हो कि कोई किस तरह आपसे व्यवहार कर रहा है। तो चूंकि आज तक ये कभी बोल नहीं रहा था, अब आज कहते हो भैया क्या हाल चाल है, तो दिमाग में तुरंत, अगर मैथ आप अच्छा है आपका, तो दिमाग में तुरंत आ जाता है कि आज सजवा तक हम ठगी जरूर है कि नहीं। तो चूंकि इसलिए वो जो मैथ शार्पनेस आपके माइंड में आता है, उसी से आप व्यवहारिक समस्याओं को भी निपटाने लगते हैं, तो आप शार्प हो जाते हैं, कोई आपको ठग नहीं पाता है। दुनिया में सबसे बुरा दौर वही होता है जब कोई आपको बेवकूफ़ बना दे, आपको ठग ले। सबसे ज़्यादा बुरा उसी समय लगता है कि हमें ठग ले है कि नहीं। जैसे आप जाते हैं सामान लेने, तो दुख कब होता है, आप भी गए उसी बाजार में, कोई और गया, आप भी एक सामान लेके आए और वही सामान आपके साथ में कोई लेके आया, आपसे पूछा कितने, कहो 50 रुपये, कहे भाई हम तो 30 रुपये पाई गए। तो उस समय लगता है अपने अंदर, अपने आप को जब देखते हैं तो लगता है कि हमको ठग लिया, लगता है हम बौराहा है या मूर्ख है। तो कभी भी ठगा जाना सबसे खराब काम, सबसे खराब अनुभूति होता है। तो ऐसा जब मैथ वैथ पढ़ते हैं तो दिमाग शार्प हो जाता है, तो कोई आपको ठग नहीं पाता है, समझ गए। तो मैथ का इम्प्लीमेंटेशन यही है। बाकी सवाल लगाना ना लगाना वो तो आप जब लगाएंगे तो आपका दिमाग वैसे शार्प हो जाता है, समझे। चलिए।